ब्रह्मा बाबा के बाद शिव बाप जिसे अपना आधार बनाते हैं, यज्ञ के आदि वाली वही आत्मा मुकर्रर रथ, तो वो ज्ञान का युद्ध है, वो करने के लिए तैयार रहेगी या नहीं रहेगी, है या डरपोक बन के बैठ जाएगी। हाँ, तो वो अपना काम शुरू कर देती है। और बाप ने बताया क्या कि जो युद्ध होते रहे दुनिया में, हिस्ट्री में सालों साल युद्ध होते रहे, तब राजाई मिली या एकदम चढ़ाई की और राजाई मिल गई। हाँ, जितनी बड़ी राजाई उतना बड़ा फिर युद्ध भी करना पड़े। तो बाबा ने कितना टाइम बताया है? हाँ, 40-50 साल लगते हैं। कितना टाइम बताया? हाँ, 5 साल। क्या 5 ईयर प्लान बनाती है ना गवर्नमेंट, तो शिव बाप का ये 5 ईयर प्लान पहले तो किसी ने फाउंडेशन डाला होगा ना, ऐसे ही इन्होंने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू कर दिए। तो शिव बाप का ये 5 ईयर प्लान पहला है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जो 5 ईयर प्लान वो दिखाया, कैसे दिखाया? सीढ़ी के चित्र में नीचे बैगर पड़ा है ना, भारत, उसके सर के नीचे गीता रखी हुई है, गीता ज्ञान। हाँ, तो गीता ज्ञान ही उसका शस्त्र है। क्या? उस शस्त्र का आसरा लेकर के वो आत्मा पहले ही ज्ञान में सुन चुकी। ब्रह्मा कुमारियों में जब पढ़ती थी, सुनती थी क्या कि यज्ञ के आदि में राम फेल हो गया। सुना कि नहीं सुना? है? राम फेल हो गया तो उसको क्या मिल गया? धनुष और बाण शिव बाबा ने दे दिया, जाओ बेटा तुम फेल हो गए तो जाओ कमाओ और खाओ। बड़े बच्चा हो गए ना, बड़े बच्चा हो तो तुम कमाओ और खाओ, और तुम अगर अच्छे से कमाई करोगे तो तुम जो तुम्हारे छोटे भाई होंगे ना, उनसे तुम ज्यादा कमाई कर लोगे, तुम कम करोगे, ज्यादा ही कर लोगे। बात बुद्धि में बैठ गई, बात तो बड़ी बढ़िया है। अब ब्रह्मा कुमारियों ने वो डाउन करना शुरू कर दिया। क्या क्या कह के? अरे राम तो फेल हो गया। पूछा जाता था क्लास में, राम बनना है कि कृष्ण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, तो सब हाथ उठाते थे, नारायण बनना है, कृष्ण बनना है। गुस्सा आती थी क्योंकि और भी हमारे साथ और भी भट्ठी में आए हुए थे। क्या एक भट्ठी पर चलती थी ना, तो ऑल इंडिया से कुमारों को इकट्ठा किया गया था, कुमारों की भट्ठी हुई। उस भट्ठी में एक बार प्रश्न रखा गया कि भाई बात रखी कि प्रश्न करो और दीदी दादियां जवाब देंगी। तो वो क्लास चल गया और प्रश्नों की बौछार हो गई और ब्रह्मा कुमारियां लड़खड़ाने लगी। दूसरे दिन से उन्होंने क्लास बंद कर दिया, क्लास ही नहीं किया। चलो भट्टी पूरी हो गई। अच्छे अच्छे बड़े तीखे तीखे कुमार आए हुए थे। तो अब बाबा ने तो बोला हुआ है, क्या बाद में क्या बोल दिया बाबा ने? बाबा ने बोला कुमार जो चाहे सो कर सकते। क्या अदर कुमारों के लिए नहीं बोला, कुमारियों के लिए नहीं बोला, अदर कुमारियों के लिए भी नहीं बोला, किसके लिए बोला? कुमार जो चाहे सो कर सकते। तो और ही पावर मिल गई कि हाँ भाई बाबा ने हमारे लिए बोला होगा। बुद्धि में बात आएगी नहीं। तो अब कुमार चाहे तो डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं दुनिया का, और चाहे तो क्या कर सकते हैं? हाँ, दुनिया का निर्माण भी कर सकते हैं। तो भाई वो युद्ध चालू रहा कितने साल? हाँ, 76 में प्रत्यक्षता वर्ष घोषित हुआ और 77 को संपूर्णता वर्ष बताया, और 78 से गिने लो 5 साल।
78 के बाद 79, 80, 81, 82, 83। क्या 83 में अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया 83 सन चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना। तो वो 83 में जो अव्यक्त वाणियां है ना, वो सारी कन्याओं को उठाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य चले। तो वो पंजाब के खून की कन्या निकल पड़ती है। पंजाब में जो इबादत घर बने हुए हैं सिखों के, हैं वहां क्या होता है खास? 24 घंटे वो वाणी चलती ही रहती है। यादगार है वाणी जयराम की है। तो वो पंजाबी खून की आत्मा निकल पड़ती है। और अव्यक्त बाप दादा भी बोल देते हैं क्या है? पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे फर्स्ट नंबर में गई। अरे हमें चंद्रमणि दादी याद आई है। अरे चंद्रमणि दादी तो इतनी सेवा करती है, वो तो बहुत पहले से सरेंडर हुई है। ये बाबा ने अब क्यों बोला? क्या क्या बोला कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई? तो बात तो समझ में आएगी कि नहीं? हाँ, तो बस फाउंडेशन जमना था तो 83 में फाउंडेशन जम गया। और मुरली में पॉइंट भी आ गया। क्या क्या आ गया? बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में से वो शब्द हटा दो और क्या लिख दो? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय लिख दो। बस दिमाग में आई बात और फटाक से बाहर दीवार पे लिख दिया गया आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। फाउंडेशन पड़ गया। तो बात बताई कि यज्ञ की आदि में जो 3 आत्माएं थी वो फिर अंत में भी होंगी या नहीं होंगी? हाँ, एक तो लक्ष्मी नारायण जिनके लिए बोला 76 में प्रत्यक्ष होंगे है। और दूसरा वो आत्मा जो निमित्त बनती है धरणी माता।